अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाह। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुबहानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आमीन। आमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हसनैन के नाना तमाम कायनात की मरकज़ अक़ीदत, जिनके चेहरा व दुहा, जिनके जुल्फ़ें वल्लैलि इज़ा सजा, जिनका बोलना व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिनका चेहरा और जिनकी चादर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, और जिनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा, सुबहानल्लाह। जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, सुबहानल्लाह। जिनकी नबुव्वत या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, जिनकी दावत व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, सुबहानल्लाह। जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया, आप सबको बनाया। उसी ज़ात की बारगाह आलिया में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहानल्लाह। मिलेगी जन्नत, मिलेगी, बोलो बोलो क्या मिलेगा? मिलेगी जन्नत। जन्नत तो जन्नत के नाम से बड़े तड़प के बोलो, मिलेगी जन्नत। तड़प के बोलो, आगे से पीछे तक, मिलेगी जन्नत। हाथों को उठा के बोलो, मिलेगी जन्नत। मिलेगी जन्नत, इंशाअल्लाह। पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलादे रसूल, नारे हैदर।
करीम। वाह 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 वाह, क्या बात है, मिलेगी जन्नत, क्या बात है, वाह वाह, मिलेगी जन्नत, क्या बात है, पिएगा हाय कौसर, हाय हाय, मिलेगी जन्नत, हाय हाय, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, हाय हाय। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में, जिसके दिल में हुसैन होगा। अरे वो हुसैन जिनका जिक्र अल्लाह ने नमाज में फरमाया, हाय हाय, जिनका जिक्र ना करें तो तुम्हारी नमाज कबूल ना हो। जी, कहा मेरे इबादत मेरे लिए है, मेरी इबादत मेरे लिए है। लोग कहते हैं हुसैन का जिक्र करते हो क्या मिलता है, हुसैन का तज़किरा करते हो क्या मिलता है, हुसैन हुसैन करते हो मिलता क्या करता है, ये जिक्र किसका है। मैंने कहा ये जिक्र हुसैन का नहीं, ये जिक्र अल्लाह का है। क्या बात है, बेशक। कहा जिक्र हुसैन अल्लाह का जिक्र कैसे हो सकता है। मैंने कहा बंदे ये बता नमाज किसके लिए पढ़ता है, तो कहता है अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। कहता है हर कोई इबादत चाहे रोजा हो नमाज हो सब अल्लाह के लिए है, जाने इबादत अल्लाह के लिए है, वाले इबादत अल्लाह के लिए है, हर इबादत अल्लाह के लिए है। वादहु ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, सारे इबादत अल्लाह के लिए है। मैं के ये बता जब अल्लाह के लिए इबादत है तो नमाज में आले मोहम्मद का जिक्र क्यों करता है, जी, आले मोहम्मद का जिक्र क्यों करता है। मैंने कहा सुन अल्लाह ने आले मोहम्मद के जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। कहा जब तक मेरे नबी की आल का जिक्र नहीं करोगे तुम्हारी नमाज कबूल न की जाएगी। बेशक बेशक। बात को शुरू करूं तो कहां से करूं। करबला का मामला है, हुसैन आजम शहीद आजम जिन पर कुरान नाज करे, जिन पर खुदा नाज करे, जिन पर इस्लाम नाज करे और जिन पर शहादत नाज करे। लेकिन बात शुरू करूं तो कहां से करूं, बात शुरू करूं तो कहां से करूं। फिर दिलनामा ना कहा वहीं से शुरू कर जहां से गरीब नवाज ने की। तड़प के बोले हैं। बात शुरू करूंगा गरीब नवाज से। आज मैंने कहा बारगाहे गरीब नवाज में अर्ज की, लोग कह रहे हैं हुसैन ये थे, लोग कह रहे हैं हुसैन ये थे, लोग कह रहे हैं हुसैन ये है। लेकिन एक गरीब नवाज आपने तो हुसैन के जलवों को देखा है, आपने तो नबी के जलवों को देखा है। आप बताएं हुसैन क्या है, आप बताएं हुसैन की शख्सियत क्या है, आप बताएं हुसैन किसका नाम है, आप बताएं हुसैन किस जात का नाम है। तो गरीब नवाज बोले क्या खूब बोले, शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना है ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज ने कहा हुसैन शाह है, गरीब नवाज ने कहा हुसैन बादशाह है, गरीब नवाज ने कहा हुसैन दीन है, गरीब नवाज ने कहा हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं। गरीब नवाज ने फरमाया अरे हुसैन वो है जिसने दीन की खातिर अपना सर दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ न दिया। अरे सच तो ये है हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। अरे दीन कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने अहले बैत, सुभान अल्लाह। अबे सुनो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरे हुसैन ये दर्द देना चाह रहे हैं। मेरे हुसैन का जिक्र किया, फरमाया शाह हुसैन, यजीद का जिक्र ना किया। कहा बादशाह हुसैन, यजीद का जिक्र ना किया। दीन अस्त हुसैन, यजीद का जिक्र ना किया। दीन अस्त हुसैन, यजीद का जिक्र ना किया। दीपना अस्त हुसैन, यजीद का जिक्र ना किया। सरदार नदार दस्तर दस्ते यजीद, यजीद का जिक्र किया, हुसैन का जिक्र ना किया। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अरे हुसैन का जिक्र किया, यजीद का जिक्र न किया। गोया हुसैन
के बारे में अरे आपको गरीब नवाज ये अकीदा देना चाहते हैं। ए हिंदुस्तानी मुसलमानों सुनो, हिंद के राजा क्या कहते हैं मेरे हुसैन के बारे में। अरे गरीब नवाज कहना चाहते हैं ए प्यारे सुन ले, जिस दिल में हुसैन होगा, जिस दिल में हुसैन होगा वहाँ यजीद ना होगा, और जिस दिल में यजीद होगा वहाँ हुसैन ना होगा। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिस पर शहादत नाज करे, जिस पर शहादत नाज करे। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, हर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उसकी मुबारकबाद उसका या तो बाप देता है, उसकी मुबारकबाद या तो उसका दादा देता है, उसकी मुबारकबाद या तो उसका चचा देता है, उसकी मुबारकबाद या तो सबसे पहले उसका पड़ोसी देता है, उसकी मुबारकबाद या तो उसका रिश्तेदार देता है या दोस्त देता है। लेकिन मेरे प्यारे ये आपके बच्चे की बात है, लेकिन जब फातिमा का बेटा हुसैन पैदा होता है तो मुबारकबाद सबसे पहले कोई दुनियादार न देता, खुद रब्बे कायनात देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। पैदा हुए हुसैन आजम पैदा हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा, हुसैन पैदा हो रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा आका हुसैन को गोद में लिए हुए हैं। जिब्रील आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने आपको मुबारकबाद दी है, अल्लाह ने आपको मुबारकबाद पेश की है नवासे की पैदाइश पर। या आका फिर मेरी मुबारकबाद पेश है, कबूल कर लीजिए। ये 1,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। आका इनकी मुबारकबाद पेश कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरे आका ने तमाम की मुबारकबाद पेश की और अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में अरे दुआ के लिए उठाया और फरमाया ए मेरे मौला, आज ये फरिश्ते आए हैं, आज ये हुसैन की पैदाइश की मुबारकबाद देने आए हैं। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, इनके दर्जात को बुलंद कर दे, इनको हुसैन का सदका दे दे, इनको हुसैन का सदका दे दे। अरे जिब्रील कहने लगे मौला आपकी दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गई है। अल्लाह ने हर फरिश्ते के 27 दर्जे बुलंद फरमा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बताइए जब 27 दर्जे फरिश्तों के बुलंद हो तो हम हुसैन ही जब हुसैन का जिक्र करें तो हमारे गुनाह माफ ना होंगे? जी बेशक इंशाअल्लाह। ऐसे सुनोगे हुसैन का जिक्र ऐसे सुनोगे, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन या हुसैन। और सुनो मेरे प्यारो, हुसैन वो है जिसने इस दीन के लिए खानदान को कुर्बान कर दिया। अगर आज आपसे दीन की कुर्बानी मांगे, इमाम साहब ऐलान लगा दें कि कौन है दीन के खातिर ये करवाने वाला, बोले इमाम साहब का मामला ही अलग है, जब देखो ये बात करते रहते हैं। लेकिन वाह हुसैन, आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम। आपने मदीना छोड़ा, आप हज करने जाते हैं, कौन कौन हज गया है? हाथ उठा के बोलो। कोई है जो जैसा हाजी है ये उम्रे पे गया है इतनी बड़ी महफिल में? नहीं है। अल्लाह से दुआ है हुसैन के सदक़े में हर किसी को, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, है अल्लाह ताला से दुआ है हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप सबको हज बैतुल्लाह करवाए, आमीन। जब कोई हाजी मदीना जाता है या उम्रा करने जाता है, बड़े शौक से जाता है, बड़ी मोहब्बतों से जाता है, हंसते हंसते जाता है, हर किसी से मिल के जाता है। जब पहुंचता है, जब उसने उम्रा किया, जब मदीने से वापसी का सफ़र होता है घर की तरफ, तो मेरे प्यारों को रोने लगता है, उससे रहा न जाता। वो तमन्ना करता है कि काश मुझे हुजूर के दर पे मौत आ जाए, जन्नतुल बकी में मैं दफन हो जाऊं, मेरी जिंदगी की मेराज हो जाए। हर कोई तड़पता है, रोता है या नहीं रोता है? ये तो आप जब जाते हैं
आप जब हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो तड़प जाते हैं कि मदीने से जुदाई हो रही है। अब जरा हुसैन की कुर्बानी को देखो। अरे जब यजीद ने बेअत को लिए आप पर जोर डाला तो हुजूर के रोज़े अतहर पर गए और रोने लगे, बाबा जान, नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिन मदीने की गलियों में आप जिसको अपने कांधों पर सवार किया करते थे। अब मैं वही हुसैन हूँ जो मदीना में रहता था, मैं वही हुसैन हूँ। अरे आका वाह, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आपने फरमाया था, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे खुदा मोहब्बत करता है। आका आपका मैं नहीं चाहता यजीद की नापाक हुकूमत यहाँ तक आ जाए और इसमें खून खराबा हो जाए। आका मैं इस धरती को आया नापाक खून में रंगना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन रो रहे हैं, बारगाह मुस्तफ़ा से बहादुरी दे रहे हैं और विदाई ले रहे हैं। बताइए, अरे आप आज जाते हैं, आपका मामला ये होता है, आप रोने लगते हैं, तड़प जाते हैं, लेकिन जिसका बचपन मदीना में गुजरा हो, अरे जिसके घर का दरवाजा अरे मस्जिद नबी में खुलता हो, अरे वो हुसैन के आलम क्या होगा। आंखों से आंसू जारी है, मदीने से जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, अपने खानदान वालों से कहा नाना का मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। सवा हुक्का कर रहे हैं, सैयदा ज़ैनब रो रही है, हज़रत सुगरा रो रही है, इमाम अली अकबर से रहा ना गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प रहे हैं कि नाना जान का रोज़ा छूट जाएगा, अम्मी जान का मज़ार की ज़ियारत छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन, अरे वो हुसैन आज़म, आज आप क्या कुर्बानी पेश करते हो। आप अपने घर से नमाज के लिए न निकलते, फजर होती है आप अपने बिस्तर पर पड़े रहते हो, अज़हर होती है आप अपने कामों में उलझे रहते हो, असर होती है आप बातों में लगा देते हो, अरे मगरिब होती है आप खाने में गुजार देते हो, इशा होती है आप बिस्तर पे गुजार देते हो। ये कुर्बानी हुसैन की देखो, नाना जान का मदीना छोड़ रहे हैं, घरबार छोड़ रहे हैं, किसकी खातिर, इस दिन की खातिर, किसकी खातिर, कुरान की खातिर, किसकी खातिर, दीन हनीफ की खातिर। अरे सुनो, क्या हुसैन का मिशन घरबार को छोड़ने का यही था कि आप ढोल बजाना? क्या हुसैन का मिशन यही था कि आप ताशे बजाना? क्या हुसैन का मिशन यही था कि आप नमाजों को छोड़ना? क्या हुसैन का मिशन यही था कि आप पड़ोसियों को सताना? नहीं नहीं, हुसैन का मिशन यही था। ए लोगों सुनो, यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए। अरब यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या हुसैन आज़म आज मेरे हम और आप कहते हैं या हुसैन बड़ा आसानी से कह लेते हैं, बड़े आसानी से कह लेते हैं, लेकिन जज्बा इसार कोई हुसैन से सीखे, जज्बा कुर्बानी कोई हुसैन से सीखे। अपना घर बार आपने छोड़ दिया है, मक्कतुल मुकर्रमा आ गए हैं, नानी जान के घर रुक गए हैं, आपने इरादा किया कि हज कर लूँ। आज लोग कहते हैं यजीद और हुसैन को एक तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अरे सुनो, यजीद कौन था, हुसैन कौन है? यजीद कौन था, हुसैन कौन है? जरा इस बात से पता लगा लो। अरे यजीद के हाथों में शराब का प्याला था और हुसैन के हाथों में कुरान। यजीद जो है गाने बजाने का शौकीन था, मेरा हुसैन दुरूद पढ़ने का शौकीन था। अरे यजीद जो है नमाजों को छोड़ने वाला था, मेरा हुसैन सजदे में सर कटाने वाला था। अरे यजीद ने एक हज किया जिंदगी में, एक हज किया जिंदगी में। और सुनो सुनो प्यारो, वो साथ में शराब के मटके लेके गया था। अरे वो साथ में जो है गाना बजाना साथ लेके गया था। उसने घोड़े से हज किया था, सफर किया था, पैदल हज न किया था, लेकिन ये फातिमा का शहजादा था, मुस्तफा का नूर आइन था, अली का दिल का सुकून था। इसने एक हज न किया, 25 हज फरमाए, वो भी पैदल। सुभान
अल्लाह सुभान अल्लाह 25 हज। और ये इसने एक हज किया, और एक हज भी ऐसा किया कि ये गाने बजाने वालों को साथ ले गया, और ढोल ताशा साथ ले गया, शराब के मटके साथ ले गया। इसकी तरबियत ये थी, इसकी तरबियत ये थी। लेकिन वारे हुसैन, आपकी तरबियत किसी और गोद में न हुई, मुस्तफा की गोद में। तड़प के बोले, सुभान अल्लाह आपकी तरबियत किसी और गोद में न हुई। आपकी तरबियत के लिए अल्लाह ने किसी और गोद को न चुना, मुस्तफ़ा की गोद को चुना, फातिमा की गोद को चुना, अली की गोद को चुना, अबू बकर की गोद को चुना, उमर की गोद को चुना, उस्मान की गोद को चुना, अली की गोद को चुना। अरे सुनो सुनो, वो गोदे और थी, वो गोदे और थी जहां से दुनियावी बातें होती थी, लेकिन ये गोदे वो पाक थी जहां से अल्लाह की बातें होती थी, अल्लाह के दीन की बातें। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम मक्कतुल मुकर्रमा आ गए। इमाम करबला, सबने कहा मत जाओ इमाम, ये कूफा वाले कूफी ला यूफी, कूफी वफा नहीं करते हैं। आपके अब्बा को इन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन कूफियों के खत थे, ए इमाम अगर नहीं आओगे तो कल क़यामत के दिन जब हमसे रब पूछेगा कि क्या बता तुमने यजीद की बैत कबूल क्यों न की थी, क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसा ज़ात न थी क्या जो कि सुन्नत का पाबंद हो, कुरान का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, तरीक़त का पाबंद हो, हकीकत का पाबंद हो, मार्फत का पाबंद हो। बताओ कि ऐसी कोई ज़ात ना थी। कहा हम कह देंगे हमने हुसैन इब्ने अली को बुलाया था, लेकिन आए नहीं, वो तो वहीं अपने घर रहे। तो कहने लगे मुझे अब तो छोड़ना है। मक्का भी छोड़ दिया, मक्का भी छोड़ दिया। 3 दिन हो गए करबला में। कितने दिन? 3 दिन करबला में हो गए। न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए खाना है। अगर आज हमें एक दिन भूखे रह जाए, प्यासे रह जाए, तो नमाजें छोड़ देते हैं। हम अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, और नाउज़ुबिल्लाह बाज़ लोग तो अल्लाह को गालियां तक देने लगते हैं। लेकिन वारे हुसैन, आपके जज्बे को सलाम। आप करबला गए, 72 जानिसार आपके साथ, अली असगर आपके साथ, अली अकबर आपके साथ, उन्हें मोहम्मदी आपके साथ, बीबी सकीना आपके साथ, शेरवानो आपके साथ, उम्मे रबाब आपके साथ, हज़रत लैला आपके साथ, हज़रत ज़ैनब आपके साथ, हज़रत उम्मे कुलसूम आपके साथ, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन आपके साथ, इमाम बाकर आपके साथ जी, इमाम बाकर आपके साथ। 5 साल की उम्र थी। अब बताओ, 3 दिन तक न कुछ खाया है, 3 दिन से न 3 दिन से कुछ खाया न कुछ पिया। सैयदा ज़ैनब आई, कहने लगी ए भाई, अली असगर तो 6 महीने का यजीद, इसने इस बच्चे ने यजीदियों का क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? जाओ जाओ पानी ले आओ, कहीं किसी यजीदी के दिल में रहम आ जाए, इस बच्चे को पानी पिला दे। मेरे इमाम हुसैन हजरत अली असगर को साथ लिया, गोद में लिया, और गए नहरे फुरात के करीब गए। कहने लगे देखो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे बच्चों से नहीं है। 6 महीने का है, 6 महीने का अली असगर है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे पानी पीने दीजिए। अभी मेरे इमाम ने पानी लेना ही शुरू किया था। एक दिन ऐसा आया कि अली असगर के हलक में पार हो गया, और वो तीर इमाम हुसैन के बाजू को छेदता हुआ अली असगर के हुलकुम को पार कर गया। अरे मेरे इमाम अली असगर 6 माह की उम्र में जामे शहादत नोश कर लिए, और इमाम हुसैन के जज्बे को देखो। वो खून जो आपके हाथों में भराया था, आपने आसमान की तरफ को फेंका और कहा मौला, अगर तू मुझे 100 अली असगर भी दे और के ए हुसैन एक एक
करके अली असगर को इस दीन के खातिर कुर्बान कर दे। ए मौला मैं एक सेकंड ना लगाऊंगा तेरे नाम पे, तेरे दीन के नाम पे, तेरे नामूस के नाम पे अपने अली असगर को कुर्बान। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली असगर कुर्बान हो गए, लेकिन आपने करबला की तारीख को पढ़ा कि इमाम अली असगर कहीं तारीख में ये न लिखा कि नीचे थे, नीचे लेटे थे, कहीं न पढ़ा कि नीचे थे। कभी हजरत इमाम हुसैन की गोद में, कभी हजरत ज़ैनुल आबिदीन की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, कभी अली अकबर की गोद में, कभी मोहम्मद कासिम की गोद में, कभी हसन मुश्तबा के, कभी हसन मुश्तबा के भांजों की गोद में, उन्हें मोहम्मदी की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी शेरवानों की गोद में, कभी लैला की गोद में, लेकिन ज़मीन पे न लेटे। कभी लेटे तो झूले में लेटे। आखिर वजह क्या थी? इमाम अली असगर को अरे ज़मीन पे न लिटाया, कभी गोदों में लिटाते रहे, झूले में झुलाते रहे। मुअर्रिखीन लिखते हैं इसलिए न लिटाया कहीं अली असगर अपना पैर, अपनी एड़िया अरे ज़मीन से, करबला की धरती से बस ना कर देता, रगड़ ना देता। कहीं अल्लाह अरे अगर अली असगर एड़ी को रगड़ देता तो अल्लाह ताला दूसरे जमजम को जारी कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अली असगर किसी और का बेटा ना था, इसके दादा का नाम इस्माइल था। इसके दादा का नाम इस्माइल था, जिन्होंने अपनी एड़ी को रगड़ा। तो आज देखिए आबे ज़मज़म का चश्मा कैसे फूट रहा है, कयामत तक फूटता रहेगा। अल्लाह ने इतनी बरकतें दी उस पानी में, उस पानी में इतनी बरकतें रखी, वो प्यास को भी बुझाता है, भूख को भी मिटाता है। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारो, यजीदी यही नहीं रुके, यजीदी यही नहीं रुके। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन आजम, अरे जब सब शहीद हो गए, इमाम अब्बास शहीद हो गए, हजरत मोहम्मद कासिम शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, अरे अब हजरत ज़ैनब को बुलाया और आपको सब्र की तलकीन फरमाए। कहा बहन ज़ैनब अब आपको पूरे लश्कर की सियादत करनी है, अरे खानदान मुस्तफ़ा की औरतों की सियादत करनी है। अब जब आपके खेमों में आग लगा दी जाएगी, आप सब्र से काम लेना। अरे आप अपने चेहरों पे, अपने चेहरों को नोचना मत, चूड़ियाँ मत फोड़ना। अल्लाह अल्लाह अरे मेरे इमाम जो है हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन दे रहे हैं। अरे हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू है। इतने में अली अकबर आ गए, कहने लगे अब्बा जान मेरे होते हुए आप जो है मैदान में जाए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे मेरे इमाम कह रहे हैं ए मेरे बेटे, मैं तुझे कैसे जंग में जाने की इजाजत दे दूं? अरे तुझे देखकर मुझे नाना जान की याद आ जाती है। अरे जो किस लिए कि इमाम अली अकबर हम शबीह मुस्तफ़ा जो थे, हम शबीह मुस्तफ़ा जो थे, जिनका चलना नबी था, जिनका बोलना नबी था, जिनका खाना नबी था, जिनका उठना नबी था, जिनका सोना नबी था। जो अली अकबर को देखते थे तो गोया मुस्तफ़ा को देख लेते थे। अल्लाह अल्लाह अरे जिन आंखों ने मुस्तफ़ा को न देखा था, लोग कहते थे क्या तुम मुस्तफ़ा को देखना चाहते हो? लोग तमन्ना करते थे काश मुस्तफ़ा आज हमारी नजरों के सामने होते तो हम देख लेते। अरे लोग कहते कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अरे इमाम के बेटे अली अकबर को देख लो, मुस्तफ़ा के जलवे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने अहले बैत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अली अकबर आ गए, कहने लगे अब्बा जान मुझे इजाज़त दीजिए, जंग में जाऊंगा। कहने लगे बेटे आपको मैं इजाज़त कैसे दूं? आप तो मेरी आंखों का नूर हो, आप तो मेरे दिल का चैन हो, आप तो अपनी अम्मी के दिल का सुकून हो, मैं आपको कैसे दे दूं? आप तो मुस्तफ़ा के शबीह हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारो इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर जिनकी उम्र 18 साल थी, आज आपका बेटा पैदा होता है।
आप जवानी के लिए आप उसके ख्वाब देखते हैं कि काश इसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाए तो मैं इसके सर पर ये शादी की पगड़ी बांधूंगा, शादी की दस्तार बांधूंगा। लेकिन मेरा इमाम को देखो, मेरा इमाम वो है जो शादी के लिए, जो शादी की दस्तार अपने बेटे के सर पे नहीं बांध रहा है। अरे जो शादी के फूल अपने बेटे के सर पे नहीं बांध रहा है, आखिर वो पगड़ी कैसी है? वो कोई और सी पगड़ी नहीं है, वो शहादत की पगड़ी है, वो शहादत की दस्तार है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन से अली अकबर कहते हैं, ए अब्बा जान, आपको नाना जान का वास्ता, आपको नाना जान का वास्ता, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। मेरे आका ने इजाज़त दे दी, मौला हुसैन ने इजाज़त दे दी। आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारों, अब हज़रत हुसैन के बेटे अली अकबर जो है जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो गए हैं। हज़रत हुसैन कहते हैं, जाओ अपनी तीनों वालदाओं से मिल लो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत रुबाब से मिलते हैं, हज़रत लैला से मिलते हैं, हज़रत शेरबानो से मिलते हैं। अब जाने लगे। फूफी ज़ैनब से अलविदा लिया, अब जा रहे हैं। मौला हुसैन बुला रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। कहा बेटा जा, एक बार बुलाया, कहा वापस आ जा। दूसरी बार बुलाया, कहा वापस आ जा। तीसरी बार बुलाया, कहा वापस आ जा। अल्लाह अल्लाह। अली अकबर से रहा न गया, कहने लगे बाबा जान, आखिर क्यों देर करते हो कि मैं जामे शहादत नोश कर लूं? तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, ए मेरे बेटे, काश तेरे पास कोई तुझ जैसी खूबसूरत औलाद होती और उसके सामने अगर वो शहीद होती तो तुझे पता चलता मैं तुझे क्यों सीने से लगा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर को आप अलविदा कहते हैं। इमाम अली अकबर इजाजत से मारकाए करबला में कूदते हैं और कहते हैं, ए यजीदियों, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? ए यजीदियों, क्या तुम मेरे हसब के बारे में जानते हो? ए यजीदियों, क्या तुम मेरे नसब के बारे में जानते हो? अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, मैं अली हूँ, मेरा बाप हुसैन है, वो अली का बेटा है। क्या तुम नहीं जानते? अरे वो जो है वो कौन है? वो फातिमा का शौहर है। अरे वो कौन है? फातिमा मुस्तफा की बेटी है, मैं उसी का लाल हूँ। अल्लाह अल्लाह। इधर अली अकबर की जवानी है, इधर जो है यजीदियों का लश्कर है। अरे जब इब्ने ज़ियाद ने 22,000 का लश्कर बुलाया था तो ये इब्ने साद ने कहा था, ओ लश्कर भेजो, ओ लश्कर भेजो। इब्ने ज़ियाद ने कहा था, अरे ये 22,000 का लश्कर है, ये मुट्ठी भर लोग हैं। तो इब्ने साद ने कहा था, क्या तुझे इनकी तारीख का मुताला न किया है? क्या तूने इनकी तारीख को दोहराया नहीं है? ये उस अली का बेटा है, ये अली के बेटे हैं, ये अली का खानदान है जिस अली ने अरे खैबर का दरवाजा तना उखाड़ कर फेंक दिया था। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारो, इधर अली अकबर ने जंग के जोहर दिखाए, अली अकबर ने जंग के जोहर दिखाए। अरे कितने लोगों को गाजर मूली की तरह काटा। अचानक मौला अली अकबर को प्यास लग गई है। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारो, अब ज़हन को तवज्जो, अब करबला की तरफ लेके जाओ। मौला अली अकबर की शहादत को बयान करने लगा हूँ। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर प्यास हो रहे हैं, प्यास से रहा न गया। अपना घोड़ा अरे खैमे की तरफ को आपने दौड़ाया और मौला हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए और कहने लगे, अब्बा जान, अगर मुझे पीने के लिए पानी मिल जाए तो मैं यजीदियों को फासिले जहन्नम कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन रो रहे हैं, अली अकबर रो रहे हैं। अली अकबर से कहा, मौला हुसैन ने, ए मेरे बेटे, पीने को पानी तो नहीं है, लेकिन जब हमें प्यास लगती थी, अरे जब हमारे पास पानी ना होता था तो नाना जान हमें अपनी जुबान चुसा लिया करते थे। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने अली अकबर को पाया, अली अकबर को अपनी जुबान चुसाई और कहा, जा बेटे, जा मैदान की तरफ जा। अब ये अली का शेर जो है, मुस्तफा का शहजादा जो है, फिर मैदान में गया। अरे सुनो, लड़ रहा है बहादुर से। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? इस
दीन के बका के लिए, किसके लिए? कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किसके लिए? नामूस रिसालत के लिए। अल्लाह अल्लाह। अरे सारे कोई यजीदी भाला फेंक रहा है, अरे कोई यजीदी नेज़ा से वार कर रहा है, कोई तलवार से वार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक नेज़ा इमाम अली अकबर के सीने में लगा, अली अकबर घोड़े से गिर गए और पुकारा, बाबा बाबा रहा नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन खेमे से दौड़ कर आते हैं, खेमे से दौड़ कर आते हैं और देखते हैं अली अकबर के सीने में एक भाला लगा हुआ है, नेज़े पेवस्त है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अपनी गोद में लिटालते हैं अली अकबर को, आपकी जुल्फों को संवारते हैं और कहते हैं, ए अली अकबर घबराने की जरूरत नहीं है, नानो जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था। इमाम अली अकबर अर्ज़ करते हैं, ए अब्बा जान मेरा दर्द हो रहा है, इस नेज़े को निकाल दीजिए। मौला हुसैन उस नेज़े को निकालते हैं। जब आप अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, उस नेज़े को निकालते हैं तो नेज़े के साथ अली अकबर का दिल बाहर आ जाता है, अली अकबर का दिल बाहर आ जाता है। ए मेरे प्यारो, अली अकबर का जब दिल बाहर आया, इधर अली अकबर अली जामे शहादत नोश फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे रिवायत में आता है, इब्ने आसाकिर लिखते हैं, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल थी, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल थी। एक बाल हुसैन के न दाढ़ी का सफेद था, ना पे उसके सर का सफेद था। अरे जैसे ही नेज़ा इमाम अली अकबर के अरे दिल को बाहर लाया, मेरे हुसैन से रहा न गया। मौला हुसैन के सर पर ऐसे गमों का पहाड़ फूटा। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, अली अकबर के लाशे को जब खेमे की तरफ ला रहे थे, जब गए थे मौला हुसैन, एक भी बाल आपका सफेद ना था, ना तो आपके सर का बाल सफेद था, ना तो दाढ़ी का बाल सफेद था। लेकिन हुसैन जब खेमे में वापस आए तो एक बाल भी आपका काला ना था। अरे मेरे हुसैन को जब सैयदा ज़ैनब देखती है और कहती है, अरे मेरे भाई को बेटे के सजदे ने पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अकबर शहीद हो गए, अली अकबर की जवानी लुट गई। मेरे प्यारे किसके लिए लुटी? दीन के लिए लुटी ना, कुरान के लिए लुटी ना। अरे मेरे प्यारो, आज अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो, अगर आज तुम नमाज पढ़ रहे हो, आज अगर तुम रोजे रख रहे हो, तो कसम खुदा की ये अली अकबर की शहादत का सदका है। अगर हुसैन का खानदान न होता, यजीद तो होता, कुरान न होता। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन अरे अब देख करके बैठ गए। सैयदा ज़ैनब को बुलाया, सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के हाथों को चूमा। अरे सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के हाथों को चूमा। इमाम हुसैन अब जो है, इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब को सब्र की तलकीन दे रहे हैं, कह रहे हैं अब मेरी बारी है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो पता है नाना जान से जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। अरे मौला हुसैन ने, इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब से कहा था, आगे कुरान रखा हुआ था, सैयदा ज़ैनब से कहा था, ए ज़ैनब जब सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा जाए ना तो सब्र करना। जब तुम्हारे खेमों में आग लगाई जाए तो सब्र करना। जब तुम्हारे दुपट्टे छीने जाए तो सब्र करना। अल्लाह अल्लाह। जब ज़ैनुल आबिदीन के अरे हाथों में हथकड़ी डाली जाए तो सब्र का मुजाहिरा करना। ए बेटियों, तुम कोई आम बेटी नहीं हो। ए शहजादियों, तुम कोई आम शहजादी नहीं हो। अरे तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम तो वो हो जो जन्नती औरतों की सरदार हो। अल्लाह अल्लाह। ए मेरी बेटियों, ए मेरी शहजादियों, ए मेरे खानदान वालियों, अरे तुम्हें बहुत ज्यादा पड़ाव का सामना करना है। आगे इम्तिहान है, इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बड़े आपको अरे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब रो रही है, तड़प रही है। अरे क्यों ना
बीमार हो, जिसके 2 बच्चे कुर्बान हो गए हो, जिसके भतीजे कुर्बान हो गए हो, जिसका भाई कुर्बान हो गया हो, अल्लाह अल्लाह रो रही है कि भाईजान भाईजान भाईजान, ए मौला हुसैन आप तवज्जो फरमाए, मैं आपकी आबरू का लिहाज रखूंगी। अरे चाहे हो हमारे खेमों में आग लगा दी जाए, चाहे हमारे ज़ैनुल आबिदीन के अरे हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए, चाहे सकीना के थप्पड़ मारे जाए, कहीं न उनकी बालियों को नोचा जाए, ए मेरे हुसैन मैं हर हाल में कहूंगी न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अल्लाह अल्लाह ये मौला हुसैन की बहन है, अल्लाह अकबर। अरे इमाम हुसैन ने अपने दस्तार बांधी, आका का अमामा अपने सर पे जाना, अरे जुल्फ़िकार ने अपने घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ी मारी, खानदान वालों को अलविदा कहा, घोड़ी को एड़ी मारी, लेकिन घोड़ा जो है आगे को चलने को तैयार नहीं होता है। मौला हुसैन ने जब नजर दौड़ाई, नीचे देखा तो सैयदा सकीना तो घोड़े की अलातों से, घोड़े की टांगों से लिपटी हुई है, रो रही है और कह रही है घोड़े मेरे बाबा जान को तू करबला के मैदान न लेके जा। ए मेरे घोड़े उस मैदान में मैंने देखा है अली अकबर गए थे वापस ना आए थे, अली असगर गए थे वापस ना आए थे, कासिम गए थे वापस ना आए थे, अब्बास चचा गए थे वापस ना आए थे, अल्लाह अल्लाह अरे हजरत हुर गए थे वापस ना आए थे। सैयदा सकीना तड़प तड़प के रो रही है और कह रही है ए घोड़े अगर तू अब्बा जान को मैदान में ले जाएगा तो मैं किसके सीने पे सर रख कर सोऊंगी। अल्लाह अल्लाह कौन मुझे प्यार से सकीना पुकारे करेगा। अरे मेरे हुसैन की आंखों में आंसू है। सैयदा सकीना रो रही है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सैयदा सकीना की कुर्बानी को याद करो। अगर आज आपके घर फाका हो जाए आप लड़ाई पर आमदा हो जाती हो। अरे आप लड़ाइयों पर आमदा हो जाती हो। आपके घर का अगर कोई फर्द मर जाए तो मातम करने लगती हो, शरीयत का लिहाज नहीं रखती हो, अरे घर से बाहर आ जाती हो। लेकिन खानदान मुस्तफा की शहजादियों की इज्जत का मामला देखो, उनसे सीख लो, उनसे सबक लो। आइए आज की महफिल उनकी कुर्बानी को याद करने के साथ साथ उनकी जिंदगी उन्होंने कैसे गुजारी इस पर अमल करने की भी बात है। अल्लाह अल्लाह मौला सैयदा सकीना रो रही है, कह रही है बाबा जान अगर आप जाएंगे तो हमें मदीना कौन पहुंचाएगा। ए बाबा जान अगर आप चले जाएंगे तो हमें मुझे प्यार से अपने सीने पर कौन रात को सुलाएगा। अल्लाह अल्लाह बाबा हुसैन रो रहे हैं। सैयदा ज़ैनब को बुलाया और कहने लगे ज़ैनब इधर आओ। सैयदा ज़ैनब आ गई है। सैयदा ज़ैनब रो रही है। अरे सकीना की हाल देखा न गया, सकीना की हालत देखे न गई। सैयदा ज़ैनब से कहने लगे भाईजान आप दुआ फरमाइए, भाईजान आप दुआ फरमाइए। अगर आपके साथ में ये मामला पेश आ जाए तो आप दुआ करेंगे ए मौला हमें इस चीज़ से बचा ले, हमें इस चीज़ से बचा ले, हमें इस चीज़ से ये मामले को हमसे दफा कर दे। लेकिन हुसैन ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया, कहने लगे ए मौला मेरे ख़ानदान को सब्र की ताकत दे, ए मौला मेरे ख़ानदान को हिम्मत की ताकत दे। अल्लाह अल्लाह मौला हुसैन जो है अब मैदान में गए और कहने लगे यजीदियों क्या तुम्हारी प्यास अली अकबर के खून से न पूछे, क्या तुम्हारी प्यास अब्बास के बाजुओं से न पूछे, क्या तुम्हारी प्यास भतीजे कासिम के खून से न पूछे, क्या तुम्हारी प्यास जो है उन्हें मोहम्मदी के खून से न पूछे, क्या तुम्हारी प्यास उन्हें मोहम्मदी के खून से न पूछे, क्या तुम्हारी प्यास जो है अरे सुनो हुर के खून से न पूछे, क्या तुम्हारी प्यास अली असगर के 6 माह मेरे बेटे के खून से न पूछे। ए लोगों ए यजीदियों सुनो, आज तुम जिस तकब्बुर के साथ जिस तमा के लालच में आज तुमने मुस्तफ़ा के घर वालों को शहजादे मुस्तफ़ा को सताया है, आज तुमने इसका मुजाहिरा किया है, बगावत पे उतर आए हो। क्या तुम नहीं जानते थे मेरे नबी ने मेरे बारे में क्या फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना बिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। क्या तुमने न सुना था नाना जान की ज़बान अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, क्या आपने न सुना था
मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या आपने ना सुना था, अरे जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। क्या तुमने ये ना सुना था कि जो हुसैन से बगावत करता है अल्लाह उससे बगावत कर लेता है, उसे जहन्नम में डाल देता है। क्या तुमने आज इन शहजादियों के सब्र का तुमने इम्तिहान लिया? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे खानदान की अजमत के बारे में? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे खानदान की रिफत के बारे में? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे खानदान के जाहो जलाल के बारे में? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे खानदान के मनसब के बारे में? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे खानदान के वजूद के बारे में? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे खानदान के अजमत और रिफत के बारे में? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे खानदान की इज्जतें क्या है? तुम्हें पता नहीं हमारा हज़ब क्या है? तुम्हें पता नहीं हमारे मनसब क्या है? अरे सुनो, नबूवत हमारे घर की, शरीयत हमारे घर की, तरीक़त हमारे घर की, मार्फत हमारे घर की, हकीकत हमारे घर की, विलायत हमारे घर की, करामत हमारे घर की। ए यजीदियो सुन लो, तुम हो क्या? अरे तुम चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो अभी मुस्तफ़ा की बारगाह में रुस्वा ना हो। अभी चाहते हो कि तुम मुस्तफ़ा की बारगाह में रुस्वा ना हो। ए हुसैन, क्या अब भी तुम इनसे भलाई चाहते हो? ए हुसैन, तुम्हारा खानदान उछल चुका, तुम्हारे बच्चों को काट दिया, तुम इनसे भलाई कर रहे हो। तो हुसैन कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं मैं किस नाना जान के नवासा हूँ? जब ताइफ के मैदान में नाना जान पर अरे कुफार ने ईंटें मारी थी, पत्थर मारे थे, अरे यहाँ तक के मुझे लहू लुहान कर दिया था, तो मेरे नाना जान ने क्या कहा था? किसी के लिए बद्दुआ न फरमाई थी, बल्कि उनकी हिदायत के लिए, उनके नस्लों की हिदायत के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, मैं उसी रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरे प्यारों, अगर आज तुम अब भी मान जाओ, इसलिए कि हुसैन का कातिल मोमिन भी होगा, कातिल दीन भी होगा, और कातिल जो दीन होता है उसकी बख्शिश नहीं होती है। वो जान बेशक 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 बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारों, यजीदियों ने एक न सुनी मेरे इमाम की, यजीदियों ने एक न सुनी मेरे इमाम की, सैयदुश्शुहदा को। अरे सुनो सुनो, एक तरफ से हमला कर दिया, सबने मिलकर हमला कर दिया। कोई नेज़ा मार रहा था, कोई तलवारों से वार कर रहा था, अरे कोई तीरों से वार कर रहा था, अरे जिसके जो मन में आ रहा वो कर रहा था। कोई हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा रहा था। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारों, हुसैन के सीने पर शिमर लाइन बैठ गया। कहा हुसैन से कहा, हुसैन ने कहा, ए शिमर, ये बता दे तेरा मामला क्या है? क्या तू मुझे कत्ल करेगा? शिमर ने कहा था, हाँ मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे इमाम ने कहा था, ए शिमर, तुझे अरे जो मुझे कत्ल करेगा उसकी निशानी मेरे नाना जान ने मुझे बता दी है। अल्लाह अल्लाह, कहा उसके सीने पे सफेद सफेद दाग होंगे, क्या तू मुझे अपने सीने को खोल कर दिखा? अरे एक बार दिखा दो दे कि मेरे नाना जान ने क्या तेरे बारे में ही कहा था। अल्लाह अल्लाह, अरे इमाम हुसैन के कहने पर यजीद के अरे इसी पे सलाह ने शिमर लाइन ने अपना सीना खोला तो सच में उसके सीने पे सफेद दाग मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारों, ये हुसैन आजम है। अल्लाह कहा, ये बता आज दिन कौन सा है? कहा जुमे का दिन है। क्या हो रहा होगा कि आपके नाना का तराना हर मिंबर से गूंज रहा होगा, अल्लाह की सदाकत, अल्लाह की हक्कानियत को बयान किया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने नमाज के लिए सर को झुका दिया, सजदे में सर को झुका दिया। इधर शिमर ने खंजर लपका और मेरे इमाम को कत्ल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे इमाम अरे शहीद हुए, ऐसे शहीद हुए। अब ये यजीद नकारे बजाने लगे, ये यजीद ढोल ताशे बजाने लगे। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अब यहीं तक न रुके, इनका जुल्म यहीं तक न रुका। जैसे मेरे इमाम शहीद हुए, आसमान रोया, मेरा इमाम शहीद हुई, जमीन रोई, मेरा इमाम शहीद हुआ, बरगो समर रोए। अरे रिवायत में आता है जब मेरा इमाम शहीद हुआ तो आसमान लाल हो गया था। अरे तो मेरा इमाम जब शहीद हो गया था तो मेरे प्यारों दिन के अंदर सितारे नमूदार हो गए थे। तारों की खसलत क्या होती है? फितर रात में चमकना, लेकिन
उस दिन में चमक गए थे। लोग तो ये समझ रहे थे सूरज जो है, सूरज पे सूरज गिरन लग गया था। अल्लाह अल्लाह, सूरज रो रहा था, आसमान तड़प रहा था और चश्मे फलक ने ये नज़ारा ना देखा था। वो हुसैन जिसको फरिश्तों ने मुबारकबाद दी थी, आज उसी हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, ये यजीदी यही नहीं रुके। अरे मुस्तफ़ा के शहजादियों के, अरे इन्होंने खेमों की तरफ रुख किया है। खेमों की तरफ रुख करने के बाद अरे मेरे इमाम के खेमे वालों को, सैयदा ज़ैनब के खेमे को जलाया। अरे अल्लाह सकीना के खेमे को जलाया। अल्लाह अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे की तमाम बीवियों के खेमों को जला दिया है। अरे एक खेमे के अंदर तमाम शहजादियाँ आ गई हैं, खानदान मुस्तफ़ा की तमाम शहजादियाँ आ गई हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारों, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को लाया गया। ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, बुखार से आँख खोली, देखा तो क्या देखते हैं, एक तो बीमार थे, इतनी तेज बुखार था, बेहोश पड़े थे। जब आँख खुली तो देखा जो बाबा जान ने शरीयत के मुताबिक जिनकी परवरिश की थी, आज उसी बाबा जान का सर नेज़े पर है। अल्लाह अल्लाह, तड़प गए। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने जल्दी से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को साथ लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो इन्होंने क्या कहा, हज़रत ज़ैनब के जितने भी शहजादियाँ थी तमाम के जेवर को छीना। हज़रत सकीना अपने कानों के अंदर बालियाँ पहने हुई थी। शहजादियों सुनो, ये सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना के अरे बालियाँ जो थी, ये जो है यजीद के कुत्ते, यजीद के पिल्ले, ये लईर, अरे ये लईरों ने अरे उनके तकद्दुस की परवाह न की। हज़रत सकीना के इन्होंने बालियाँ ऐसे नोच ली, हज़रत सकीना के कानों से खून बह रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मुस्तफ़ा के नवासे का साथ अरे इन यजीदियों ने अरे अपने नेज़ों पर रख दिया है। अरे ये यजीदी, अरे खानदान रिसालत रो रहा है, खानदान मोहम्मद रो रहा है, खानदान हुसैन रो रहा है। ये खुशियाँ मना रहे हैं। आज तुम्हें नारा दिया जाता है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ 3 दिन का गम होता है, उसके अलावा गम नहीं मनाया जाता। आज तुम्हें गमे हुसैन मनाने से रोका जाता है, और तुम्हें दलील दी जाती है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ 3 दिन का गम है। मैंने कहा प्यारे, अरे सुन, कुछ शख्सियतें ऐसे होती हैं, कोई शख्सियत ऐसी होती है जिसके लिए 1 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 3 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 1 महीना रोया जाता है, किसी के लिए 3 महीना रोया जाता है, किसी के लिए 6 महीना रोया जाता है, किसी के लिए साल भर रोया जाता है। लेकिन हुसैन वो है, हुसैन का खानदान वो है जिनके गम में अगर हम रोए जिंदगी गुजर जाए तो कम है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि यजीद ने जब चाहा था कि बहन से भाई का रिश्ता हो जाए, यजीद ने जब चाहा था, एक हाथ में कुरान था, उसके दूसरे हाथ में शराब थी। यजीद ने जब चाहा था कि मुस्तफ़ा की सुन्नत पामाल हो जाए, तो यजीद के इस चैलेंज को मुस्तफ़ा के शहजादे ने स्वीकारा था और चैलेंज कहा था और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया था। एक कौम मुस्लिम, याद रखना, अगर तुम्हें वाकई रसूल से मोहब्बत है, अगर तुम्हें वाकई रसूल से सच्चा इश्क है, अगर तुम्हें वाकई रसूल के दिन से मोहब्बत है, अगर तुम्हें वाकई कुरान से मोहब्बत है, तो याद रखना, अगर नबी के दीन के लिए तुम्हें मनसब देना पड़े तो दे देना, चाहो चराग देना पड़े तो दे देना, कुर्सी और हुकूमत देनी पड़े तो दे देना। ए मेरे प्यारों, यहाँ तक के खानदान को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, और खुद को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान न देना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह। मेरे प्यारों, सैयदा ज़ैनब रो रही हैं, इमाम हुसैन का सर काय पे है, नेज़े पर। यजीदी कहाँ है? नीचे। कहाँ है? नीचे। हुसैन का सर कहाँ है? गोया हुसैन का सर पुकार रहा है। यजीदियों समझ रहे थे तुम
कि मैं नीचा हो जाऊंगा। यजीदियों समझ रहे थे कि मैं नीचा हो जाऊंगा, मेरे रब ने मुझे इतना बुलंद कर दिया है कि तुम्हारी टोपियां गिर जाए। जी बेशक बेशक। यजीदी ढोल ताशे बजा रहे थे, हुसैन का सर कुरान की तिलावत फरमा रहा था और कह रहा था ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम के सर को अब कूफा के लिए रवाना कर दिया गया है, कूफा को की गली कूचों को सजा दिया गया है। अरे सुनो सुनो, कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद है, इसने वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया है और कह दिया था किसी बगावत ने, कोई बागियों ने खलीफा वक्त की बगावत की थी, इसलिए उनके सर लाए जा रहे हैं, इसने कर्फ्यू लगा दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। अरे आज जो है मुस्तफ़ा का लुटा हुआ घराना, अरे मुस्तफ़ा का अरे वो शहजादा जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अबे सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने फरमाया था ये मेरा हुसैन जो है मेरे दीन को जिंदा फरमाएगा, मेरे हुसैन जो है मेरे दीन को जिंदा फरमाएगा। आज यजीदी सोच रहे थे हुसैन मिट गया, आज यजीदी सोच रहे थे हुसैन चला गया, लेकिन आपको बता दूं हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। आज अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है उससे कह दो अपने बेटे का नाम 1000 ले लो, 2000 ले लो, 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, यजीद रख दो। पर हर कोई कहता है चाहे पूरी हुकूमत मेरे कदमों में डाल दो, मैं अपने बच्चे का नाम यजीद न रखूंगा। किसी ने कहा ये बता 1000 रुपए मिल रहे हैं, लाख मिल रहे हैं, अरे तुझे पूरी हुकूमत मिल रही है, आखिर वजह क्या है? कहा सुनो सुनो, मैं पसंद करता हूँ इतनी हुकूमत को ठोकर मारना, अगर मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा तो गुलाम हुसैन रखूंगा, गुलाम हसन रखूंगा। कायनात में अल्लाह के नबी के पैगंबर आजम के नवासों से पहले किसी का नाम हसन और हुसैन ना था, कयामत तक कोई हसन और हुसैन ना होगा। अरे जो भी होगा या तो गुलाम हसन होगा या गुलाम हुसैन होगा। यजीदी समझ रहे थे हुसैन मिट गए, लेकिन आला हज़रत क्या बोले? मिट गए, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ तुझसे जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, तुझसे जो यार तेरे दर से यार जो फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आज सुनो, यजीदी का नाम लेवा नहीं है, यजीदियों का कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन हर घर में हुसैन जिंदा है, हर दिल में हुसैन जिंदा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारो, अब ये हुसैन का सर लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक राहिब मिलता है। राहिब का क्या मिलता है? एक राहिब की इबादत का मिलती है। उसने देखा अरे ये सर जो है, अरे ये यजीदी एक सर को उठाए ले आ रहे हैं। उसने पूछा ये बताओ ये सर किसका है, ये सर किसका है? कहने लगे पैगंबर इस्लाम के नवासों का है। उसने कहा तुमने क्या किया इस सर के साथ? कहा हमने सर को काट दिया। उसने कहा तुम्हारी जिंदगियों पे लानत हो, तुम कैसे मुस्तफ़ा के शहजादे, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हो, कैसे मुस्तफ़ा के दीन को फॉलो करने वाले हो? तुमने उनके जिगर के टुकड़े को कत्ल कर दिया, तुमने इनके खानदान वालों को लूटा है, तुमने इनके शहजादों को काटा है। अरे आज हमारे पास अगर ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, हम बड़ी संभाल के रखते हैं। अरे मुझे तुम पे शर्म आ रही है कि आज तुमने मुस्तफ़ा के नवासे को वो शहीद कर दिया है। कहा है सुनो सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें इतने दिरहम दूंगा, तुम्हें खाने को भी दूंगा, रात रुकने को अपना घर भी दूंगा, एक रात के लिए मुझे इस सर को मुझे दे दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये पैसों के लालची तो थे, ये दिरहम के लालची तो थे, अशरफियों के लालची तो थे, अशरफियों के लालची तो थे। इन्होंने सरे हुसैन को उस राहिब को दे दिया। अब ये राहिब जो है, अरे इसने जहाँ ये इबादत करता था इतने ऊंची जगह पर सरे हुसैन को रखा। आप सरे हुसैन को जितने भी गर्दो गुबार आपकी जुल्फों में था, आपने अरे उसने क्या किया? उसने साफ किया, उसे गुस्ल दिया, उसके बाद खुशबू लगाई, खुशबू लगाने के बाद हुसैन के सर को ऊंचा रखा, अपने आप ऊपर नीचे बैठ गया। हुसैन के सर के सर मुबारक की ज़ियारत कर रहा है। ये देखता है
आसमान से लेकर हुसैन के सर तक नूर ही नूर छा गया है, नूर ही नूर छा गया है। अल्लाह अल्लाह। इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, अरे जब मैंने इसने देखा, अचानक उसकी नजर पड़ी हुसैन के होठों पर पड़ी और कहा गोया हुसैन का सर कह रहा है, ए राहिब, अरे मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मेरी इज्जत करता है, तूने मेरी मोहब्बत में तूने मेरे सर को धोया भी है, अरे इसमें खुशबू लगाई है। मैं चाहता हूँ तूने मुझे दुनिया की खुशबू से नवाजा है, मैं चाहता हूँ मैं तुझे जन्नत की खुशबुएं अता कर दूं, मैं चाहता हूँ मैं तुझे जन्नत की खुशबू से नवाज दूं। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन का सर कहता है, ए राहिब, कलमा पढ़कर तू मुसलमान हो जा और अपना शुमार हुसैन के गुलामों में करवा ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, नारे हैदरी। तवज्जो है जी। इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे हुसैन ने दी है। तवज्जो है। कितने लोग सुनना और चाहते हैं? हाथ उठाएं, संभाल के बैठे। मैं इंशाल्लाह खत्म करूंगा। करबला का के बाद की बातें मैं बता रहा हूँ आपको मेरे प्यारों। अब ये लश्कर यहीं न रुका, कूफे में शाम की तरफ रवा दवा हो गया। और जब शाम के बाजारों से मैं गुजरा, राजधानी दमिश्क में जब गुजरा तो अहले बैत अतहार का ये लुटा पिटा खानदान मुस्तफ़ा की औरतें जिनके सर के बाल कभी फरिश्तों ने न देखे थे। आज हमारी बेटियां कहती हैं ना, शहजादियां कहती हैं ना, कहती है ना कि इस्लाम में पर्दा हमें कैद करके रख लिया। ये इन्हें तसव्वुर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ऐसा तसव्वुर? आज हमारे घर की बेटियां और इस्लाम की शहजादियां बाजार में देखो सबसे ज्यादा नजर आती हैं, बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के। लेकिन वारे वाह, एक मुस्तफ़ा की शहजादियां थी, उनका खानदान था कि उनके सरों के बाल फरिश्तों ने तकरा देखे थे। आज वो तड़प रही थी, किस लिए? सबसे ज्यादा वो किस लिए तड़प रही थी प्यारो? वो इसलिए तड़प रही थी कि आज वो बेपर्दा है। वो इसलिए तड़प रही थी कि उनके सरों पर दुपट्टे नहीं है जो उनकी शान हुआ करते थे। आज हमारी बच्चियां तो कहती हैं इस्लाम ने हमें दिया ही क्या है। मैंने कहा इस्लाम ने तुझे जिंदगी दे दी, इससे बढ़कर नेमत क्या है? मुस्तफ़ा ना आए तो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाता था, और यजीद क्या सुलूक कर, यही इसलिए तो जंग थी करबला की कि उसने क्या किया था? बहन के साथ रिश्ते को जायज कर दिया था। उसने क्या किया था? वो अपने महल के अंदर औरतों को नचवाता था, मुजरे सुनता था। जिस खातून पर उसका दिल आ जाता था वो उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया करता। लेकिन बारे हुसैन, तुमने तो दीन को बचाया और इस्लाम की शहजादियों की इज्जत को बचाया। सैयदा ज़ैनब और आपकी तमाम शहजादियां जब बाजार से गुजरी ना, पूरा बाजार भरा हुआ था। लोगों को पता नहीं था ये इमाम हुसैन का सर है, लोगों को पता नहीं था। एक बच्ची आई छोटी सी, उसने सैयदा ज़ैनब को दुपट्टे दिए, कुछ खजूरें दी। सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही दुपट्टे हाथ में लिए, आहो बुका कर रोने लगी, कहने लगी करबला से लेकर यहाँ तक कोई पुरसाने हाल ना था। ए बेटी, ये दुपट्टे किसने भेजे हैं? तो कहा देखो वो खातून है ना जो बूढ़ी हुई हैं, जो के कमर को झुकाए चल रही हैं, ये दुपट्टे उन्होंने भेजे हैं। कहा बुला तो दे। जब वो बूढ़ी माई आई, सैयदा ज़ैनब रो रही है, कह रही माई ये हमारी शान ये नहीं है कि अगर हमें कोई कुछ दे तो हमें उसे कुछ न दे। आपने हमें दुपट्टे क्या समझ के दिए ये तो बताओ। आज हमें दुपट्टे
क्या किस लिए दिए ये तो बता दो। ये खजूरें खाने को हम तो 3-4 दिन कई कई दिन से भूखे प्यासे हैं, लेकिन किसी ने हमारा हाल न पूछा। आज आपने खजूरें भेजी, क्या समझ के फूल भेजे। वो खातून बोली, ए ज़ैनब, वो बोली ए माई, ए मेरी खातून, मैंने तो कुछ समझ के ना बोली। मैं जब जवान थी तो सैयदा ज़ैनब के घर की नौकरानी थी, सैयदा फातिमा के घर की नौकरानी थी। और सैयदा फातिमा कहती थी, ए फिजा, ए फिजा, जब कभी बाजार में कैदियों औरतों को देखे तो उन्हें दुपट्टे भेज देना, उन्हें दुपट्टे भेज देना, कुछ खाने को भेज देना। मैंने तो सैयदा के हुक्म माना है। कहा ये बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं इस वक्त। कहा क्या तमन्ना है तुम्हारी, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उस बीवी ने हाथ जोड़कर कहा था, खातून, अरे जब मैं हजरत फातिमा के घर की नौकरानी थी, हसन और हुसैन छोटे थे, ज़ैनब छोटी थी, मैंने उन्हें बड़े छोटेपन में देखा था। मेरे ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले हुसैन को देख लूं और ज़ैनब को देख लूं। इतना कहना था, ज़ैनब से रहा न गया। कहने लगी, माई तेरी दुआ कबूल हो गई, जिससे तू बात कर रही है वो ज़ैनब है, और जिसका सर नेज़े पर है वही हुसैन। ये कुर्बानी कौन पेश कर सकता है। ये जज्बा किसके अंदर होता है। खुद तो खाते नहीं, दूसरों को खिला देते हैं। खुद तो खाते नहीं, दूसरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। मेरे प्यारो, सैयदा फिजा से रखा न गया। आपके यहाँ भी कभी कोई बूढ़ा कमर झुका के चलता है ना, कमर झुका के चलता है। सैयदा फिजा जब सरे हुसैन को यजीद के दरबार में पेश किया ना, उस बदबख्त लाइन ने अपनी छड़ी हुसैन के दांतों पे मारी, होठों पे मारी, तो ये फिजा खड़ी हो गई। वो कहीं बदबख्त यजीद, अरे जिस लबों को, अरे जिन होठों पे तू छड़ी मारता है, मैंने खुद अपनी आंखों से मुस्तफा को उन होठों को चूमते हुए। अल्लाह अकबर। इस बदबख्त यजीद ने इशारा किया उनकी जानिब। वो हबशा से उनका ताल्लुक था कि इसे कत्ल कर दो। और हबशा के कुछ जवान फौज में थे यजीद की, सबने तलवारें निकाल ली और कहने लगे, यजीद अगर हमारे यहाँ की खातून पर तूने आंख उठाने की जुर्रत की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ आपने तवज्जो फरमाई, रोई और कहा, नाना जान, एक हबशा की खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी तलवारें मियान से निकल गई और आपका खानदान लुट गया, कोई आपका पुरसान हाल न था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खानदान मुस्तफ़ा को कैद कर लिया गया। उसके बाद छोड़ा। लेकिन मेरे प्यारो, इस यजीद की बर्बरियत, जुल्म यहीं तक न रुका। मुस्तफ़ा के शहजादी और ख़ानदान जब मदीना में आ रहा था, हर कोई मदीना वाला रो रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू, हर कोई रो रहा था और हर कोई आंखों बुका कर रहा था। हज़रत ज़ैनब कदमों से बारगाह शहर मदीना में दाखिल नहीं हो रही थी। शहर मदीना में कदमों से दाखिल नहीं हो रही थी, घुटनों के बल दाखिल हो रही थी। मदीना करबला के बाद 35 साल हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजारी। 35 साल तक, 35 साल में आप कभी मुस्कुराए नहीं। और अगर आपके सामने ठंडा पानी आता था, आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अली असगर की प्यास याद आ जाती थी, सैयदा सकीना की प्यास याद आ जाती थी। कुछ लोग यजीद को जन्नती ठहराने में लगे हुए हैं,
और कह रहे हैं जन्नती, अबे जन्नत तुम्हारे बाप की नहीं है, जन्नत मुस्तफा की है। और बांटने वाले उसको हसन और हुसैन है। तुम कहते हो जन्नत मिलेगी, तुम कहते हो जन्नत मिलेगी। मुस्तफा के शहजादे को कत्ल किया, जन्नत मिलेगी। अली असगर को पानी न दिया, फिर भी तमन्ना करते हो जन्नत मिलेगी। अली अकबर को कुर्बान कर दिया, फिर भी कहते हो जन्नत मिलेगी। और यहीं तक न रुका, इसका जुल्म इतना फैल गया, इसका जुल्म इतना फैल गया, इसने मदीना की औरतों को हलाल कर दिया अपनी फौज के लिए 3 दिन तक। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक अजानें न हुई। एक नाबीना सहाबी थे, घर न जा सके, और वो उनका हाल किया हुआ कि वो मिंबर के पीछे छुप गए। मिंबर के पीछे छुपने के बाद मेरे प्यारों, वो कहते थे कि हमें 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान न हुई, अगर अजान की आवाज़ आती थी तो मुस्तफ़ा के रोज़े से आती थी। यहीं तक न रुका, खाना काबा पे इसने हमला कराया। खाना काबा में इसने हमला कराया। जो दुम्बा आया था ना हज़रत इस्माइल के लिए, उसके सींग खाना काबा में थे। खाना काबा का गिलाफ जल गया, वो सींग जल गए, वो चमड़ा जल गया, यहाँ तक कि खाना काबा की छत जल गई। और मेरे प्यारों, उसी दौरान इस यजीद बदबख्त का इंतकाल हो गया। इसे तो तौबा करने की फुर्सत ना मिली, और तुम कहते हो जन्नत मिलेगी। अबे हम कहते हैं अगर तुम्हें इतना यजीद से प्यार है, इतनी यजीद से मोहब्बत है, तो दुआ क्यों ना कर लेते कि तुम्हारा साथ यजीदियों के साथ हो और हमारा साथ हुसैनियों के साथ हो।